आधुनिक युग में जहां रोजगार के अनगिनत नए अवसर और तकनीकी साधन तेजी से विकसित हो रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के कई ग्रामीण आज भी अपनी पारंपरिक आजीविका पर टिके हुए हैं। जिले की इब और मैनी नदियों के किनारे इन दिनों एक पुरानी परंपरा नई ऊर्जा के साथ फिर से जीवित हो उठी है। रेत में छिपे प्राकृतिक सोने की खोज। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांवों के दर्जनों परिवार टोकनी, छलनी और अन्य साधारण उपकरण लेकर नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। उनके लिए यह कोई व्यावसायिक खनन नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक पारंपरिक प्रक्रिया है, जिससे वे न सिर्फ जीविका बल्कि अपनी विरासत के रूप में भी सहेज कर आगे बढ़ा रहे हैं। नदी किनारे काम करते हुए महिलाएं और पुरुषों की गतिविधि देखने पर एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। कोई रेत भर रहा है, कोई छलनी से धीरे धीरे बहते पानी के साथ रेत को हिला रहा है, तो कोई धूप में चमकती बारीक कणों को ध्यान से परख रहा है। रेत छानने की यह मेहनत धीमी, धैर्यपूर्ण और अनुभव पर आधारित कई बार दिन भर की मशक्कत के बाद ही बेनतीजा नहीं रहती। शाम होते होते कई परिवारों के हाथों में रेत के कणों के बीच से निकला थोड़ा सा सोना जरूर इकट्ठा हो जाता है। साडू कछार गांव के इतवारी बाई और दिनेश राम बताते हैं कि यह काम उनके पूर्वजों से चला आ रहा है। उन्होंने बचपन से ही अपने घरों में परिवार के बुजुर्गों को इस प्रक्रिया में लगे देखा है। इतवारी बाई कहती हैं कि बचपन में हम बड़े बुजुर्गों को नदी किनारे जाते और सोने की तलाश करते देखते थे। उनके चेहरे की गंभीरता, मेहनत की झलक और सफलता का आनंद हमें भी यह काम सीखने के लिए प्रेरित करता था। आज मैं भी वही करती हूँ और अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ। दिनेश राम बताते हैं कि यह काम हमें सिर्फ कमाई ही नहीं देता, बल्कि हमारे परिवार में सदियों से चली आ रही इस परंपरा से भी जोड़ता है। रोज की मजदूरी के बराबर आमदनी तो हो ही जाती है। कई बार किस्मत साथ दे तो 2 दिन की मजदूरी से ज्यादा का सोना भी मिल जाता है। युवा पीढ़ी भी इस परंपरा से जुड़ी हुई है। कई गाँवों में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता और दादा दादी के साथ नदी किनारे काम में शामिल होते हैं। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और साथ ही पारंपरिक ज्ञान और अनुभव भी सिखाता है। युवा संदीप कुमार बताते हैं कि हमारे लिए यह सिर्फ काम नहीं, यह हमारे परिवार की पहचान है। यह प्रक्रिया हमें धैर्य, मेहनत और प्राकृतिक संसाधनों की कद्र करना सिखाती है। आधुनिक दुनिया में रोजगार के नए साधन हैं, लेकिन इस परंपरा का अपना अलग महत्व है। यही हमें अपने जीवन और परिवार से जोड़ती है। हालांकि पहले की तुलना में अब रेत में सोने के कणों की मात्रा कम जरूर हो गई है। प्राकृतिक बदलाव, नदी की धारा में परिवर्तन और आसपास के क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के प्रभाव जैसे कई कारकों ने रेत में मौजूद सोने की मात्रा को प्रभावित किया है। इसके बावजूद ग्रामीणों का दृढ़ विश्वास है कि नदी उन्हें हर दिन कुछ न कुछ जरूर लौटाती है। कभी आशा, कभी रोजगार और कभी वह चमकती हुई सोने की झिलमिलाहट। यह विश्वास उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी काम करने की प्रेरणा देता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए रखता है। नदी किनारे का यह दृश्य मेहनत, संघर्ष, आत्मविश्वास की कहानी बयां करता है। महिलाएं सिर पर पानी की बूंदों से भीगी छलनी लेकर बार बार नदी में जाती हैं, जबकि पुरुषों का ध्यान रेत की सही परत तक पहुंचने में लगा रहता है। यह दृश्य देखकर आधुनिक शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी से बिल्कुल अलग एक दुनिया का एहसास होता है। यहाँ समय की गति धीमी है, हर कार्य सोच समझ और धैर्य के साथ किया जाता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ प्रकृति, परंपरा और परिश्रम आज भी लोगों के जीवन को आकार दे रहे हैं। स्थानीय बाजारों में यह सोना छोटे छोटे दानों के रूप में बेचा जाता है। इससे परिवारों के लिए राशन, शिक्षा, दवाइयों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। भले ही यह काम कठिन और अनिश्चित है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इससे उन्हें सम्मानजनक आजीविका मिलती है। अपने श्रम से अर्जित हुई आय, यह उनके आत्मसम्मान की भी कहानी है। जसपुर की इब और मैनी नदियों का यह किनारा न केवल इन परिवारों की मेहनत का साक्षी बनता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह यह धरती अपने लोगों को आज भी सोने की पारंपरिक चमक से जोड़े हुए है। यह परंपरा सिर्फ आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि उन परिवारों की सांस्कृतिक धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस विरासत को संजोए हुए है। ग्रामीणों के जीवन में यह प्रक्रिया केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा भी है। यह उनकी पहचान, आत्मनिर्भरता और परंपरा को बचाए रखने का माध्यम है। नदी और रेत में छिपा यह प्राकृतिक सोना उनके लिए केवल मूल्यवान धातु नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। परिवार की मेहनत, धैर्य, प्राकृतिक संसाधनों के साथ तालमेल और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का प्रतीक। यह कहानी आधुनिकता और परंपरा के बीच के संतुलन को भी दर्शाती है। जबकि शहरों में रोजगार और तकनीकी बदलावों की तेज रफ्तार ने लोगों को अलग दुनिया में ले जाया है,
जसपुर के ग्रामीणों ने अपनी परंपराओं को आधुनिकता के साथ संतुलित किया। नदी की रेत में सोने की खोज उनके लिए आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का सही उपयोग आज भी ग्रामीणों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आखिरकार जसपुर की यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और प्रकृति के साथ संतुलन में रहकर ही एक स्थायी और सम्मानजनक जीवन जीना संभव है। यह केवल आर्थिक लाभ का साधन नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस विरासत को संजोए हुए है। नदी की रेत में चमकते सोने के कारण ग्रामीणों की मेहनत, संघर्ष और उम्मीद की कहानी कहते हैं। यह कहानी न केवल जसपुर के निवासियों की है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और उससे सांस्कृतिक परंपरा की भी है, जो आधुनिकता के बावजूद आज भी जीवित और प्रासंगिक है।